Question number 11. A earns rupees 640 per day and work for 8 hours. B earns rupees 360 per day and work for 6 hours. The ratio of per day wages of A to that of B is. ठीक है, अब यहां पे देखो चार डाटा गिवन है. पर डे कितना रुपीस कमाता है 640 ए कितना अर्न करता है, ए अर्न करता है रुपीस 640. बी कितना अर्न करता है रुपीस 360. ठीक है, अब यहां पे 8 आवर्स और 6 आवर्स का कोई मतलब है क्या, कोई सेंस है क्या देने का? नहीं, क्योंकि यहां पे पर डे जब हमें अमाउंट पता है इतना अमाउंट पर डे मिलता है उनको, तो हमें पर आवर से क्या मतलब है, हमें दिन की बात की गई है, पर डे की बात की गई है, तो हम डे पे फोकस करेंगे कि एक दिन में कितना रुपीस मिलता है. हमें क्या मतलब कितने घंटे काम कर रहा है, हम तो रुपीस पे जाएंगे ना, कितना रुपीस कमा रहा है एक दिन में. वो बात समझ में आ गई. तो पर डे वेजेस के लिए आर पे जाने की जरूरत नहीं है. अगर वो हमसे ये बोल देता कि 640 रुपीस पर आवर, ऐसा क्वेश्चन होता, ध्यान से समझना. अगर वो क्वेश्चन हमसे बोलता ए अर्न्स रुपीस 640 पर आवर एंड वर्क फॉर 8 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स पर डे, मतलब वो एक घंटे में 640 रुपए कमाता है और एक दिन में 8 घंटे काम करता है. बी अर्न्स रुपीस 360 पर आवर एंड वर्क फॉर 6 आवर्स पर डे, वो एक दिन में 6 घंटे काम करता है और हर एक घंटे के लिए उसे 360 रुपए मिलते हैं. द रेशियो ऑफ पर डे वेजेस ऑफ ए टू डेट ऑफ बी इज. तब जाके क्वेश्चन में हमारा किसका खेल आता है, किसका, जो आवर्स लिखा है ना हमारा, आवर्स पर डे अगर लिखा होता, यहां पे जो आवर्स लिखा है, यहां पे जो आवर्स लिखा है उसका रोल आता. लेकिन यहां पे पर डे वेजेस डायरेक्टली हमें गिवन है, तो जो वेजेस का रेशियो रहेगा, क्या गिवन है यहां पे क्या गिवन है, रुपीस गिवन है. ठीक है, 640 पर डे, तो क्या रहेगा, ए के लिए 640, वही बी के लिए हो जाएगा कितना, 360 हो जाएगा. किससे डिवाइड होगा ये, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 और 4 16 रेशो 9. ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. ठीक है, 8 आवर्स 6 आवर्स, हमें जब आवर से मतलब नहीं है, हमें पर डे वेजेस की बात की गई है, तो पर डे वेजेस का अमाउंट पता होना चाहिए. हमें पता है पर डे वेजेस कितना है, 640 रुपए और 360 रुपए. द रेशियो ऑफ पर डे वेजेस ऑफ ए टू डेट ऑफ बी. सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12. ए अर्न्स रुपीस 100 पर आवर एंड वर्क्स फॉर 8 आवर्स पर डे. बी अर्न्स 120 पर आवर एंड वर्क्स फॉर 6 आवर्स पर डे. द रेशियो ऑफ पर डे वेजेस ऑफ बी टू डेट ऑफ ए इज. पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा अंतर है. ठीक है, यहां पे हमें 8 आवर्स पर डे की बात की गई है. बात ध्यान से समझना, 100 रुपीस पर आवर, एक घंटे में 100 रुपए कमाता है, लेकिन वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो वो 800 रुपए नहीं कमाएगा, है ना. जब एक घंटे में 100 रुपए कमाता है तो 8 घंटे में 800 रुपए कमाएगा, एक दिन की बात हो गई. जब बी 120 रुपए पर घंटे कमाता है तो 6 घंटे के लिए एक दिन में काम करता है, तो पर डे वेजेस फॉर 1 डे के लिए 120 इंटू 6 मतलब 720 रुपए कमाएगा वो. बात समझ में आ गई. एक दिन की तनख्वाह, एक दिन का कितना कमाया उसने, 120 रुपए एक घंटे में कमाया. ऐसा अगर 6 घंटे काम करेगा एक दिन में तो वो 120 इंटू 6 मतलब 720 रुपए कमा लेगा. यही अगर क्वेश्चन में हम चेंज कर दें, क्वेश्चन में अगर हम चेंज कर दें कि पर आवर वेजेस, तो यहां फिर डे का कोई रोल नहीं है, डे का कोई रोल नहीं है. यहां पे कितने घंटे का रहा है, पर आवर की बात करते तो 100 डिवाइडेड बाय 120 हो जाता. तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है, क्वेश्चन में पूछा किसके बारे में गया है. अगर वो पर डे के बारे में पूछना चाह रहा है तो हमें आवर्स दे दिया जाए या कुछ भी दे दिया जाए. अगर उसने हमें डायरेक्ट अमाउंट गिवन दिया हुआ है वेजेस का, तो हम उसी का रेशो लेंगे. तो क्वेश्चन में ध्यान से समझना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें ए अर्न्स रुपीस 100 पर डे और 8 आवर्स पर डे की बात की गई थी, लेकिन जब वो एक दिन की उसकी तनख्वाह बता दी गई तो उसी का रेशो ले लो, उसी का रेशो ले लो. लेकिन यहां पे एक घंटे की तनख्वाह बताई गई है और एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो वो कितना कमा लेगा, 800 कमा लेगा ना. 100 इंटू 8 800, 120 इंटू 6 720. अगर क्वेश्चन में ये बोल देता पर डे, सॉरी पर आवर की बात कर लेता, पर आवर की बात कर लेता, तो यहां पे पर आवर की बात कर लेता और रेशो कितना आ जाता, 100 डिवाइडेड बाय 120. क्या 8 और 6 का काम होता क्या, नहीं. हमें कोई मतलब नहीं है पूरे दिन से, वो तो एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है ए, और बी कर रहा है 6 घंटे. हमें मतलब है क्या, हमें किससे मतलब है, एक घंटे में कितना काम हो, कितना पैसा कमा रहा है, उससे मतलब है. इस चीज से मतलब नहीं है हमें.
ठीक है, तो यहां पे इस चीज का रोल रहेगा। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में वो दे क्या रहा है, वो पूछ क्या रहा है, बात समझ में आ गई। गिवन डाटा क्या है और रिक्वायर्ड डाटा क्या है। अब देखो ए ने 1 घंटे में कमाया 100 रुपए, है ना, पर आर, मतलब 1 आवर में उसने कमाया 100 रुपए 1 आवर में। अब वो 1 दिन की बात की गई है, तो 1 दिन में कितना कमाएगा, 1 दिन में 8 घंटा काम करता है वो, तो 8 इंटू 100 मतलब कितने रुपए कमाएगा वो 1 दिन में, 800 रुपए। ये हो गई ए की बात, ठीक है। वहीं अगर बी की बात करें तो 1 दिन में कितना कमा रहा है वो, सॉरी 1 घंटे में कितना कमा रहा है, 120 रुपए। कितना कमा रहा है, 120 रुपए। तो 1 दिन में 6 घंटे अगर वो काम करेगा तो 6 इंटू 120 मतलब कितना कमा रहा है, 720 रुपए 1 दिन में। अब पर डे इनकम कितनी आ गई, 800 और 720। अब द रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ बी, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में भी ए के बारे में ए रेशियो भी पूछा गया है, बी रेशियो ए, ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है कभी कभी। तो बी के लिए क्या है 720 और ए के लिए कितना है 800। 8 इंटू 9, 8 इंटू 10, तो 9:10 आ जाएगा रेशियो, 9:10। बात समझ में आ गई। कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन डाटा हमें समझना है क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है ये भी समझना है। पर डे की बात की गई है तो पर डे का वेजेस निकालेंगे, पर आर की बात की गई है तो पर आर का वेजेस निकालेंगे। बात समझ में आ गई, कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर कितना आया, 9:10। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 15 लेबरर्स earn ₹1800 in 10 days, what will be the earning of 5 laborers in 8 days? बात समझ में आ गई। क्या क्या गिवन है, देखो क्वांटिटी गिवन है, रुपीस गिवन है, डेज गिवन है। अब यहां से हमें देखने को लग रहा है कि हमने इस टाइप का तो कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने एक चीज पढ़ी है, M1D1H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2। तो क्या यहां से हमारे पास क्वांटिटी है, जहां पे नंबर ऑफ डेज गिवन है, नंबर ऑफ आवर्स की बात नहीं की गई है तो 1 रखेंगे। क्या वर्क का रेशियो आ जाएगा, अगर वर्क का रेशियो आ गया तो उसी रेशियो में तो वेजेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पढ़ रखा है हमने। M1 15 डे 10 डेज, नंबर ऑफ आवर्स पर डे की बात नहीं की गई है, W1। M2 कितने हैं, 5 लेबरर्स है, कितने हैं 5 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज 8, नंबर ऑफ आवर पर डे 1, W2, ठीक है। अब W1 डिवाइडेड बाई W2 निकालेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, मतलब 15/4। ये किसका रेशियो आ गया, ये वर्क का रेशियो आ गया। जो वर्क का रेशियो रहेगा, जो वर्क का रेशियो रहेगा वही किसका रेशियो रहेगा, हमने पढ़ा है वेजेस का, वही रेशियो रहेगा वेजेस का, वेजेस 1 डिवाइडेड बाय वेजेस 2, ठीक है, यही रेशियो रहेगा। अब वर्क का रेशियो क्या आया 15:4, तो वेजेस का रेशियो 15 के करस्पॉन्डिंग हमने 1800 लिया था और इसे मान लिया हमने क्या, वेजेस फॉर 2। यही निकालना है ना, क्या निकालना है, व्हाट विल बी द अर्निंग, हाँ ठीक है, अर्निंग निकालना है मतलब वेजेस निकालना है। ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 12 टाइम्स 180 0, तो ये वेजेस फॉर 2 कितना हो जाएगा, वेजेस या अर्निंग 4 इंटू 120 विच इज इक्वल टू 480 रुपीज, कितना आ जाएगा रुपीज 480, 480 रुपए। बात समझ में आ गई। तो जितने भी फॉर्मूले हैं सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। यहां पे हम किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, हम लोग सिर्फ क्या निकालेंगे, वर्क का रेशियो निकालेंगे। यहां से भी वर्क का रेशियो आ रहा है तो हमने वर्क का रेशियो निकाल लिया, तो यहां से भी आंसर आ गया 480। एक तरीका और यूनिटरी मेथड से करना चाहे तो 15 लेबर 10 दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 1800 रुपए,
कितने रुपए? 1800 रुपए कमाते हैं। ध्यान से समझना, जब लेबर कम हो जाएंगे, या फिर एक काम करते हैं एक दिन के लिए निकाल लेते हैं कि 15 लेबर एक दिन में काम करेंगे, एक दिन का उनका कितना वर्क बन रहा है, तो 1800 बाई 10 मतलब 180 रुपए। मतलब ये जो 15 लेबर है ना, ये एक दिन का कितना कमा रहे हैं? 180। तो एक लेबर एक दिन का कितना कमाएगा? 180 बाई 15, ठीक है, कितना आ जाएगा? 12 रुपए। मतलब एक लेबर एक दिन में 12 रुपए कमाता है। तो कितने लेबर की बात की गई है? एक लेबर अगर 8 दिन काम करेगा, तो ऐसा निकाल लेते हैं, एक दिन लेबर अगर 8 दिन काम करेगा तो कितना कमाएगा? एक दिन का 12 रुपए कमाता है, तो 8 दिन काम करेगा तो कितना कमाएगा? 8 इंटू 12 72 रुपीज, इतना कमाएगा ना। सॉरी 72 नहीं होगा, 12 एट कितना होता है? 96 रुपीज। कितना कमाएगा ये? 96 रुपीज कमाएगा एक दिन में। बात समझ में आ गई? एक लेबर 8 दिन में कितना कमाएगा? 96 रुपीज। तो 5 लेबर की बात की गई है ना, 5 लेबर की बात की गई है, तो 5 लेबर 8 दिन में कितना कमाएगा? क्योंकि ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो ये भी कम होगी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 96 कितना आ जाएगा? ₹480। यहां से भी 480 आ गया। बात समझ में आ गई? या तो यूनिटरी मेथड से कर ले या फॉर्मूला मेथड से। फॉर्मूला मेथड से करेंगे तो ज्यादा बेटर है, हम बाकी के क्वेश्चंस भी फॉर्मूला बेस्ड कर पाएंगे। ठीक है, क्या किया यहाँ पे? 15 लेबर है, लेबर तो वही है, लेबर तो वही है, एफिशिएंसी वही है, एफिशिएंसी की कोई बात नहीं की गई है। 15 लेबर 10 दिन में 1800 कमाते हैं। ठीक है, पहले अगर हम ये भी कर लेते तो चल जाता कि एक लेबर 10 दिन में कितना कमाता है, तो पहले 15 से डिवाइड हो जाता, फिर बाद में 10 से डिवाइड हो जाता, तो भी कोई दिक्कत थी क्या? नहीं, सेम ही आंसर आता। कैसे? 1800 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 120 रुपए। 120 को 10 से डिवाइड करेंगे, फिर से कितना आ जाएगा? 12 रुपए। कितना आ जाएगा? 12 रुपए। यहां से भी क्या आ रहा है? यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखो 120 रुपए आ गया, यहां पे 12 आ रहा था, यहां 120 आ गया। क्लियर है बात? क्योंकि यहां पे आ भी कितना आ रहा था, यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना। बात समझ में आ गई? तो यहां से कितना आएगा? 480, वहां से भी आएगा। अब हमने एक लेबर का एक दिन का चार्ज निकाल लिया 12 रुपए, तो यहां से हम पहले 5 लेबर का भी निकाल सकते थे। 5 लेबर अगर एक दिन में कितना करेगा, तो 60 इंटू 8 480 हो जाएगा। यूनिटरी मेथड है। बात समझ में आ गई? मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, तो एक लेबर एक दिन का, फिर एक इससे डिवाइड कर दिया तो 15 दिन एक दिन का, या फिर ऐसा कर सकते 10 को पहले डिवाइड कर दे तो 15 लेबर एक दिन का। बात यूनिटरी मेथड की है। ठीक है, यूनिटरी मेथड से जल्दी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। और फॉर्मूला यहां से अगर हम समझ पाए कि फॉर्मूला यहां भी हम वो वाला लगा सकते हैं, तो हमें वर्क का रेशियो मिल जाएगा इजीली। सिर्फ मेन मोटो हमारा क्या है? वर्क का रेशियो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, a certain factory employed 600 men and 400 women and the average wage was 2.55 per day. If a woman got 50 paisa less than that of a man, the daily wages of a man and a woman were. यहाँ पे got 50 पैसा लेस देन अ मैन, मतलब एक दिन की बात की गई है, एक दिन के वेजेस के बारे में बात की गई है कि जो वुमेन के रुपीज होंगे एक दिन के, वो मैन से 50 पैसे कम होंगे। बात समझ में आ गई? ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कम, ये एवरेज का ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहां एवरेज की बात की गई है। बात समझ में आ गई? हमने पढ़ रखा है, यहां पे हम लोगों के पास जो क्वांटिटी होती है उसका हम रेशो लेते हैं। जैसे हम लोगों के पास है मैन, हम लोगों के पास है वुमेन। बात समझ में आ गई? मैन कितने हैं? 600 और वुमेन कितनी है? 400। डबल जीरो से डबल जीरो तो कैंसिल कर दिया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, मतलब 3:2। इसका मतलब कुल मिला के हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है? 5। उसके बाद मैन की बात की गई, उसके बाद वुमेन की बात की गई, ये है टोटल। इसी टाइप से सॉल्व करते आ रहे हैं ना अब तक हमने क्वेश्चंस। मैन, ये वुमेन। किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए अभी हमने अभी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है?
ये टोटल क्वांटिटी, ये एवरेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैन 3 है और वुमेन 2 है। अब एवरेज जो है, इफ अ वुमन गॉट 50 पैसा लेस देन दैट ऑफ अ मैन, टोटल का एवरेज कितना गिवन है यहाँ पे 2.55 रुपीज, ठीक है। 2.55 मैन के लिए कितना है, अगर हम x मान लें रुपीज x, तो वुमेन के लिए कितना आ जाएगा x माइनस 0.5 पैसा, 50 पैसा कम है 0.5 पैसे, ठीक है। अगर मैन का x आ रहा है तो वुमेन का 2x आ जाएगा, सॉरी x माइनस 0.5। अब इसको हम क्या लेते हैं, एज्यूम्ड, क्या लेते हैं इसे हम, अज्यूम्ड। अब क्या करें, डेविएशन को 0 बनाते हैं, यही सीखा ना हमने, डेविएशन को 0, अगर इनमें से कोई क्वांटिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, यहां देख लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ x माइनस, जो एज्यूम्ड एवरेज है उसे हम लोग क्या ले लेंगे, x माइनस 2.55 हमारी क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी इंटू हमारा एवरेज माइनस जो एज्यूम्ड एवरेज है वो, ठीक है, प्लस क्वांटिटी इंटू हमारी क्वांटिटी x माइनस 0.5, x माइनस 0.50 माइनस जो एज्यूम्ड क्वांटिटी है वो माइनस 2.55 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। अब या तो एक काम कर सकते हैं 3 इंटू 2.55 कर लो और 2 इंटू 0.225 कर लो, इसे बिना सॉल्व किए, या फिर सॉल्व करके करेंगे तो यहाँ पे 0.55 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.55 का 3 में, ठीक है। क्या बोल रहे हैं 3x माइनस 3 इंटू, ये क्वेश्चन करने का तरीका है, ठीक है। कभी कभी यहाँ से इजीली सॉल्व हो जाता, मतलब हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया प्लस 2x रहने दिया माइनस 2 इंटू 0.50 कर दिया, इसे जैसा दिया था, माइनस 2 इंटू 2.55। यहाँ पे हमें क्या करना था, क्या नहीं किया हमने, देखो इसका मल्टीप्लाई किया, सिंपली मल्टीप्लाई किया, ये सॉल्व कर सकते थे लेकिन नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ 2.55, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ 2.55। कभी कभी क्या होता है कि ये हमारा एक इंटीजर डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग सॉल्व नहीं करते। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा यहां से 5x, ये देखो 1 हो गया, अलग अलग सॉल्व किया तो, अगर अलग अलग सॉल्व नहीं करते तो 1 नहीं आता। यहां माइनस 5 टाइम्स ऑफ 2.55 इज इक्वल टू 1, बात समझ में आ गई, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर है। ये 1 यहां चला जाएगा ना RHS में। अब क्या करें, अब 5 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा 2.55 इज इक्वल टू 1/5 मतलब 0.2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0.20 प्लस 2.55 कितना आ जाएगा ये, x इक्वल टू रुपीज 2.75। अब ये 2.75 जो आया है ये मैन के लिए आया है, किसके लिए आया है, मैन के लिए आया है। अगर वुमेन की बात करें ये कितना है 2.75, वुमेन की बात करें तो 2.75 माइनस 0.50 मतलब 2.25 रुपीज, बात समझ में आ गई। 2.75 और 2.25, बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, ये एवरेज वाला क्वेश्चन है सिंपली, और ये हम अब तक करते आ रहे हैं। यहां पे क्या हम हमारा वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, एलिगेशन वाला, एवरेज तो है, क्या हम एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या यहाँ पे। अगर एलिगेशन से हम लोग गए तो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी वहां से। कैसे, देखो यहां पे क्या है हम लोगों के पास मैन और वुमेन, ये 3:2 रेशियो में लिख लेंगे, सबसे पहले 3:2 लिख लेंगे। एवरेज कितना गिवन है 2.55, ये मैन के लिए था तो इसका हमने x मान लिया और ये वुमेन के लिए x माइनस 0.5। अब क्या करें, अब बड़ा कौन है, देखो अब बड़ा कौन है, x बड़ा है x माइनस ये बड़ा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे इस चीज को, ठीक है, x माइनस 2.55, तो ये आ जाएगी 2 की वैल्यू, फिर ऐसे 1 की वैल्यू निकालो, फिर 3 की वैल्यू निकालो, फिर डिफरेंस लो, तब जाके आंसर आएगा। तो ये बहुत लेंथी पड़ेगा हमें, ठीक है, इसलिए नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, करना कैसे है इस टाइप से। दूसरा बात, अगर हमें देखना है तो देखो वुमेन को कम मिल रहा है ना, पर डे पैसा कम मिल रहा है वुमेन को, लेकिन यहां पे ज्यादा मिल रहा है, वुमेन को ज्यादा मिल रहा है ना, तो कैंसिल। हमें बोला गया 50 पैसे कम मिल रहा है, मतलब डिफरेंस 50 का होना चाहिए,
डिफरेंस 50 का होना चाहिए। यहाँ 50 का डिफरेंस है क्या? नहीं। यहाँ 50 का है क्या? नहीं। डायरेक्ट ये वाला, अगर हमें सॉल्व नहीं करना होता और ऑप्शन इस टाइप से दिए होते तो ठीक है, ये प्रोसेस भी अपना सकते हैं हम लोग, लेकिन यहां से हमें पता भी होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। बात क्लियर है?